चलिए हम लोग जल्दी से हम लोग वचन की ओर जाएं। रोमन्स 8 और उसका 5वां पद। यदि आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते जरूर करिए। हमारे पास में बहुत समय है वचन को समझने का। जरूर मैं आपके एक्सप्रेशंस को समझने पाऊं। रोमन्स 8 और उसका 5वां पद। रोमन्स 8 उसका 5वां पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ओके, सुनिए, इस वचन में यह लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी इस टॉपिक को आपसे शेयर किया था कि दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो शरीर की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, और दूसरा वो जो आत्मा की बातों की ओर अपनी नजर लगाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस दिनों में ये जो कोरोना का समय है, कई लोग घबराए हुए हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जाएं, और वो इस गड़बड़ी में अपने फेथ को खो देते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया अब क्या होगा हमारा, फिर हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे साथ में ऐसा क्यों। मैं आज ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं। सुनिए कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो वचन बताता है कि जो शरीर के लोग हैं वो शरीर की बातों पर ध्यान लगाते हैं, परंतु आत्मा के चलाए हुए लोग, जो आत्मिक लोग हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो आत्मिक बातों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। एक बात हमेशा समझ जाइए, कई लोगों को समझ में नहीं आई है इस बात को। जैसे शैतान को यह बात नहीं समझी। शैतान की सोच, क्योंकि वो जमीनी है, उसकी सोच शारीरिक है, उसकी सोच केवल क्रॉस तक जा सकती है। और उसको ऐसा लगा था कि ये जो क्रॉस पर मौत होगी, ये द एंड हो जाएगा, और इसलिए वो हर एक यत्न कर रहा था कि किसी तरह से यीशु को उस क्रूस पर लटका दे और मरवा दे। परंतु यहां पर मेरी बात सुनने वाले जो आत्मिक लोग हैं, वो समझ जाइए कि जो आत्मिक जो चाल है हमारी, वो उस क्रूस के बाद में है। यानी वो जो मौत है उसके बाद में जो चीज होता है, वो हमारे लिए लाभ की चीज है, जो शैतानों, जो शारीरिक लोगों को नहीं पता। हमारा जो वॉक है वो शारीरिक, जहां पर जो मर जाता है उसके बाद में शुरू होता है। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि हम लूसीफर की चाल चले, जिसको ये नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा। जैसे इस वचन में लिखा है कि वहां पर शारीरिक लोग हैं और आत्मिक लोग हैं। शारीरिक वो लोग हैं जो संसार की बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं, परंतु आत्मिक वो लोग हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ये विश्वास कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है। एक ऐसी जगह की बात हम बता रहे हैं जो शायद लोगों को विश्वास न हो, और हम वो लोग हैं। मैं इसलिए मैं अपने स्टेटस पे बहुत सारी चीजें अपने जो मुझे पवित्र आत्मा सिखाता है मैं बयान करता हूं। और मैंने एक ही चीज आज रात में मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि ये लिख कि लोग तो स्लेव बन गए हैं, परंतु लोगों को जो स्पिरिचुअल है ये बता कि हम इस जगह के लोग नहीं हैं, हम इस पृथ्वी के लोग हैं ही नहीं, हम कहीं और से आ रहे हैं, और इनके रूल्स और इनके लॉज हमारे ऊपर नहीं चलेंगे। आप देख लेना, ये चाहे कितना भी हमें प्रेस कर ले, जस्ट बिकॉज हम लोग शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। शरीर बोलेंगे तो उसका अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे तो वो है संसार की बातें, और आत्मिक का यदि एक्सटेंशन आप देखेंगे वो स्पिरिचुअल बातें हैं। जितने लोग डर और भय में जी रहे हैं, मैं 2 हफ्ते पहले अपने टेरेस पर रात में 12:30 बजे
घूम रहा था और मुझे एक सिस्टर का फोन आया और मुझे उनका क्वेश्चन जो था, मुझे पवित्र आत्मा एक बात बता रहा था कि जो अब मैं तुझसे बोलने जा रहा हूं वो इस सिस्टर को बता देना। मुझे नहीं पता वो सिस्टर है भी कि नहीं, परंतु यदि वो सुन रहे हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं दोबारा। का एक प्रश्न था कि ब्रदर, जब रैप्चर होगा तो क्या हम अपने लोगों को देख पाएंगे? और जैसे ही उस सिस्टर ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे एक ही चीज बताया कि सुन, उनको बता कि तू शरीर की तरह शारीरिक मत बन। यदि तू शरीर की बातों को लेकर रैप्चर की ओर जा रही है, परेशानी में आएगी। और जैसे ही मैंने उन्हें यह बात बताया कि सुनिए, आप प्रार्थना आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आपके हस्बैंड से मिलना है। आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं और ज्यादा कि आप सोच रहे हैं कि मुझे जाकर मेरे हस्बैंड के साथ में मिलने का अब मौका मिलेगा। और जैसे ही मैंने ये बात उनको बताया तो उन्होंने बोला, ब्रदर आप जो बता रहे हैं वो 100% सही है। मैं आज 1 घंटा और ज्यादा प्रार्थना कर रही थी क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप फिजिकल चीजों को लेकर आत्मिक चीजें ढूंढ नहीं सकते, परेशानी में आएंगे। यदि आप फिजिकल चीजों को लेकर आत्मिक चीजों की ओर जाना चाह रहे, यदि मुझे पता है कि कई विद्वान लोग यहां पर बैठे हैं, परंतु मुझे पता है कि मेरी हर बातों पर कंट्रोवर्सी आ सकती है, परंतु फिर भी जो पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि आप फिजिकल को लेकर आत्मा को नहीं ढूंढ सकते। कई लोगों को लगता है कि मैं 20 दिन उपवास करूंगा तो मैं परमेश्वर को पाऊंगा। किसी को लगता है कि मैं यदि 4 बजे उठूंगा तो मुझे परमेश्वर मिलेगा। सुनिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिजिकल की चीजों को लेकर आप आत्मा को नहीं ढूंढ सकते। यदि आप 4 बजे उठ भी गए, चलिए मैं मानता हूं कि आप 20 दिन क्या, आप 365 दिन उठ जाएंगे और 4 बजे बराबर उठकर आप प्रार्थना भी कर लेंगे। प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि प्रार्थना करने के बाद आप क्या कर रहे हैं। 4 बजे उठकर तो आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन दिन भर आप क्या कर रहे हैं इसको आप भूल जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं आपके बाहर की चीजों को नहीं देखना चाहता हूं, मैं आपके मन की चीजों को देखना चाहता हूं। आपका मन 24 घंटे क्या कर रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए शारीरिक बातों को लेकर आप आत्मिक बातों को कभी भी नहीं आ सकेंगे। मत्ती 6:33 में एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, मैं चाहता हूं वो भी आप पढ़ लें। यीशु मसीह ने बड़े साधारण तरीके से इस पद को आपको सिखाया और मुझे सिखाया। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, सबसे पहले उसके राज्य की खोज करना है आपको। उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, ये जो सब वस्तु आपके हस्बैंड से आपको मिलना है वो भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट क्या है, उसके राज्य की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सुनिए मेरी बात को। यदि आपको अपने प्रियजनों से मिलना, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप गड़बड़ कर देंगे, शारीरिक चीजें, आत्मिक। लेकिन एक बात आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, यदि आप उसका राज्य क्या है, स्पिरिचुअल है। उसका राज्य, आप लूक उसका 17वां अध्याय 20वां पद भी एक बार उसको पढ़ लीजिए कि उसका राज्य है क्या। उसके राज्य की खोज करो तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसका राज्य है क्या, ये भी सुन लीजिए। जब फरीसियों ने उससे पूछा, हाँ, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तेरा राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। वो आपको ऐसा दिखने वाली चीजें, ऐसे उसका राज्य नहीं है, परंतु और लोग यह न कहेंगे, ऐसा न कहेंगे
देखो यहाँ है ये या वहाँ है। इधर जाएंगे, जेक्टियस में जाएंगे तो है, ये चर्च में जाएंगे तो है, अफ्रीका जाएंगे तो है, बाइबल कॉलेज में जाएंगे तो है। कभी भी ऐसा नहीं है उसका राज्य। परंतु हाँ, सुनिए आगे, क्योंकि देख लो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो तुम्हारे बीच में है। जहां पर 2 लोग या 3 लोग मौजूद हैं, उनका यदि सोच यह है कि हम एक बात के लिए, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस जगह पर बैठे हैं, तो समझ जाइए उसका राज्य कहीं और नहीं, वहीं पर है। और मैं इसलिए आपको यह चीज बता रहा हूं कि यदि आप उसके राज्य की खोज करेंगे, जो आपको अब नहीं दिख रहा है, और फिर जाकर आप बोलेंगे कि यदि मैं उसे पालूं, तो आप यकीन करिए सब चीजें, मैंने एक चीज आपको, शायद आप लोगों ने इसको सोचा भी, मैंने ये बोला हूं कि मरने के बाद में यदि मेरी आंखें खुले, तो मैं अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ एक जन को देखना चाहता है, वो है यीशु। क्योंकि जैसे ही मैंने यीशु को पाया, मुझे पता है कि सब की सब मेरे पीछे रहेंगे। मुझे इनकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यीशु को यदि मैं देख लूं कि मैं सही जगह पर पहुंच गया, मुझे पता है ये सब की सब मुझे मिलेंगे। आप क्या चीज देखकर यीशु के पास आए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां पर जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि आपने क्या देखकर यीशु को स्वीकार कर लिया। क्या आपने ये देखा कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, जैसे नीलेश भाई ने बोला कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, कि मेरा अच्छी शादी हो जाएगी, पैसे मिलेंगे। यदि आपने ये सोचकर यीशु को ग्रहण किया, मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ एक थ्रेट में है। हालेलुया। यदि दिखने वाली चीजों को लेकर यीशु के पीछे चले हैं, आप बहुत बड़े गंभीर परिस्थिति में, आप परेशानी में आने वाले हैं। और एक समय आएगा कि आप अपने फेथ को छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपको आज करेक्शन देना चाहता हूं कि आपने क्या देखकर यीशु के पास, यीशु को अपने पर्सनल सेवियर करके ग्रहण करा, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर इसको समझाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 5। और वहां पर मैं एक कहानी को देखता हूं। यदि आप उसे पढ़ेंगे तो मैं बहुत, इसको पढ़ लेना। वहां पर 6 लोगों को रोमन्स ने पकड़कर बंदी बना लिया था, क्योंकि 6 लोग उस पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। और वो अपोस्टल, जो प्रेरित लोगों को उन्होंने बंदी में बांध लिया, और बांधने के बाद उनको मौत देना या उनको बड़ी शिक्षा देने के पीछे बढ़ गए थे। परंतु वहां पर जब ये ऐसा सीन होने लगा, एक व्यक्ति उठा, उसका नाम था गमालियल। और उस गमालियल ने बड़े अच्छे रीति से उन रोमन्स को एक बात समझाया। मैं चाहता हूं कि बड़े अच्छे से इस बात को समझे। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय और 18वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो सुनिए कि क्या क्या, एक बार उसको पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाए। 18वां पद, और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। उनको बंद कर दिया। और उनका मकसद एक था कि इनको बड़ी शिक्षा दे। परंतु एक व्यक्ति जिसका नाम गमालियल था, उसको बोलते डॉक्टर ऑफ लॉ, वो उठा और उन्हें समझाने लगा। क्या समझाता है सुनिए अभी बड़े गौर से। और वो बताता है 36वें पद में, वो काउंसिल के सामने खड़े होकर वो बोलता है कि एक काम करो, ये जो 6 लोग हैं इनको बाहर कर दो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं।
और देखिए वो क्या बोलता है 36वां पद, क्योंकि इन दिनों से पहले क्योंकि सुनो सुनो, वो काउंसिल को बता रहा, सुनिए, इन दिनों के पहले भी एक व्यक्ति ऐसा ही उठा था जिसका नाम क्या था? थियादुस था। हाँ, थियोदास था। यह कहता हुआ उठा, वो ऐसा उठा, मैं भी हूँ मैं भी हूँ और मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करूंगा। और कोई 400 मनुष्य, अपने पास तो बहुत कम लोग हैं, परंतु उसके पास में 400 लोग थे। उसके साथ बोलिए, ठीक है, वो 400 लोगों को लेकर, जैसे आपने इन लोगों को गॉस्पेल स्प्रेड करने के लिए, पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे, तो आपने इनको पकड़कर बंदी बना दिया। ऐसे ही व्यक्ति और भी उठा था और उसका नाम थियादुस है, और उसके साथ 400 लोग थे, और वो कुछ दिन तक का ऐसा काम करता रहा। और ये अकेला ही नहीं ऐसा व्यक्ति था, और भी एक व्यक्ति 37 में क्या लिखा है? उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, एक यहूदा गलीली भी उठा था, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, और कुछ ऐसा ही ग्रुप, जैसा ईवाई जी का ग्रुप होगा वैसा ही एक ग्रुप बना लिया था उसने, वह भी नष्ट हो गया, और वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। और जितने लोग मानते थे वो तितर बितर हो गए। लेकिन एक सबसे पावरफुल चीज इसके आगे लिखी है, आगे पढ़े। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब वो ये गमालियल और काउंसिल को बोलता है, सुनिए, इसलिए मैं अब तुमको क्या कहता हूं, सुनो, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। ये जो अपोस्टल्स है, ये जो प्रेरित लोग हैं जिनको तुमने बंदी बना दिया, इनसे तुम दूर हो जाओ, और इनसे कुछ काम न रखो, और इनसे दूर होकर इनसे कोई भी मतलब मत रखना, क्योंकि यदि यह धर्म या काम क्योंकि यदि ये जो लोग उठे हैं, यदि ये धर्म या इसका काम मनुष्यों को यदि किसी इंसान को देखकर ये खड़े हुए होंगे, मनुष्य की ओर से हो, यदि ये कोई मनुष्य की ओर से ये काम कर रहे होंगे, तब तो मिट जाएगा। तो ये तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से, परंतु यदि ये जो ग्रुप है, यदि ये परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, चाहे तुम कितना भी रोक लो, तुम इसे मिटा नहीं सकेंगे। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, यहाँ पे गमालियल दो लोगों के विषय में बता रहा है। एक वो लोग जो मनुष्य को देखकर प्रोत्साहित हो सकते हैं। कई बार आप मीटिंग में जाकर आप देखते होंगे कि बड़ा काम हो रहा है, यहाँ पर हाथ रखते हैं तो चमत्कार होते हैं, हाथ रखने पर दुष्ट आत्माएं निकलती है, और आपका अंदर से मन करता है कि मैं भी ऐसा करूंगा, और आपने भी कुछ लोगों को जमा कर लिया और आपने बोला कि मैं भी ये काम करूंगा, और आप कुछ दिन तो कर सकेंगे, परंतु एक समय आएगा यदि आप मनुष्य को देखकर ये काम कर रहे थे कि आपका ये काम मिट जाएगा। परंतु यदि यह काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि इसको मिटा नहीं सकेंगे, चाहे तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी रोक लो, क्योंकि इनकी नजर स्पिरिचुअल बातों पर है, और ये किसी मनुष्य को देखकर या संसार की बातों को देखकर परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, परंतु ये अनदेखी चीजों की ओर अपनी आंखों को लगाकर रखे। मेरे प्रियो, आपकी आंखें कहां पर है? दिखने वाली चीजों के ऊपर या अनदेखी चीजों के ऊपर? यदि आप जो काम कर रहे हैं यदि प्रभु की ओर से है, मैं आपको आश्वासन देता हूं यीशु के नाम में, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जाएंगे, आप धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो क्रूस तक सीमित नहीं है, मरने तक सीमित नहीं है। मेरा विश्वास है मरने के बाद मेरी जिंदगी ओपन होने वाली है। हालेलुया। किसको देखकर आप मसीह बन गए? किसको देखकर आप बोल रहे कि मैं क्रिश्चियन हूं? एक और पद निकाल के चलिए, प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 8, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसके 13वें पद में जो एक कहानी लिखी है
वहां पर एक मनुष्य है, उसका नाम है सिमियोन साइमन। और ऐसा बाइबल बताती है कि पूरा गांव को उसने बीविच करके रखा था, पूरा गांव उसके हाथों में था। उसने ऐसा कुछ किया था कि पूरा गांव उसकी बातों को यकीन करता था कि यह कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग बीविच करते हैं, मतलब जादू टोना करते हैं, वो कई लोग उनके अधीन में चले जाते क्योंकि बड़े बड़े काम करते हैं। पूरा गांव सामरिया का पूरा गांव उसके हाथों में था। और बाइबल बताती है कि उसने बीविच करके रखा था कि और लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा सुनाम व्यक्ति है। और वहां पर बाइबल बताती है तब शमौन ने आप भी प्रेरित की फिलिप्पुस को जब देखा कि लोग फिलिप्पुस के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, तो वो बिल्कुल नम्र होकर बोलता है कि मुझे भी बपतिस्मा दो। कई लोग आज भी मेरे जो ऑनलाइन देख रहे, सुनिए, सिमोन ने बपतिस्मा लिया। कई लोगों को लगता है बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग पहुंच गए। बैप्टिज्म क्यों ले रहे हैं, किस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी में डूबना इंपॉर्टेंट नहीं। ये सिमोन ने बपतिस्मा लिया और जैसे ही उसने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ईश्वर की आत्मा की भरपूरी को यहां पर देख रहा हूं। ये सिमोन ने उस बातों को जो उसको दिखाई दे रही थी, उसके लिए बपतिस्मा लेना चाहा। और वो पीछे जाकर ऐसे देता है, ऐसे यानी कि संसार की बातें, और वो बोलता है कि मुझे भी ये दान दे दो। बाइबल बताती है कि सिमोन का नामो निशान मिट गया, एक ही रीजन से, क्योंकि आत्मिक बातें फिजिकल बातों से खरीदना चाह रहा था। सिंपल सी एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप स्पिरिचुअल है, फिजिकल बातों को काटना सीख लीजिए। क्या रीजन है कि मैं यीशु को के पीछे चलता हूं? क्या रीजन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वो संसारिक है, आप कहीं पर नहीं जा रहे हैं, कहीं पर नहीं जा रहे। मैंने कई लोगों को देखा प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक देखते हैं, वो बोलते हैं अब मुझे और प्रार्थना करना चाहिए, ये अभिषेक चाहिए, कहीं पर नहीं जाएंगे। यदि आप मिराकल्स को देखकर और प्रार्थना कर रहे हैं, आप कहीं पर नहीं जाएंगे। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। एक गांव में 3 साल पहले गया और उस बच्चे का नाम था पतरस। उस गांव में जब हम गए तो उस पतरस का जो डैडी था, उसने आकर बोला कि बेटा, मेरे बच्चे को वो हर गलत काम करता है, गालियां देता है, हर वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए, हमको घर पर मारता है, इसके लिए प्रार्थना करो। बड़े बोझ के साथ में जब हम विलेज में आउटरीच कर रहे थे, मैंने उस पतरस को खड़ा किया और मैंने बोला आज प्रचार कर। और उसने उस समय उसके लाइफ का फर्स्ट प्रचार किया। उसके बाद में वो गांव में प्रार्थना करने के बाद हम जब वापस आए, 15 दिन के बाद दोबारा फोन आया कि पतरस 15 दिन तो अच्छा था, फिर से दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया और वो दोबारा वैसे ये कर रहा है।
यहां से करीबन 250 किलोमीटर दूर हमने कार निकाला और नीलेश भाई, अमरान भाई, हम लोग, मैंने बोला चलो जाते हैं, इसके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि इस भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। जैसे ही कार हमारी गांव में जाती थी, सब जन आते थे, उनके घर वाले आते थे कि हाँ प्रभु के दास लोग आए। हाथ रखा, स्लेन हुआ, धाड़ से गिर गया, डिलीवरेंस हो गया। हम लोगों ने बोला चलो अब हम लोग जाते हैं, और हम लोगों ने प्रभु की सेवा करे, निकल कर आ गए 250 किलोमीटर। कुछ दिन के बाद में हमने सोचा चलो जाते हैं वापस से, 2-4 महीने के बाद में फिर देखेंगे क्या। तो जैसे ही इस बार हम उस गांव में गए, कोई भी हमको मिलने नहीं आया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है कि कोई भी पतरस के घर वाले नहीं मिलने आए, तो उसके डैडी का एक कहना था कि ब्रदर, आप लोग के जाने के बाद बहुत वापस से दुष्ट आत्मा ने पतरस को घेर लिया और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, इसलिए मैंने उसको बाइबल कॉलेज में डाल दिया। अब वो पास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। उद्देश्य क्या है? किस चीज से आप इंस्पायर हो गए हैं? क्या प्रभु ने आपको बोला कि मेरी सेवा कर? और फिर यही जो लोग जो पास्टर बन के अगर मेरे ही कलीसिया में आ गए और बड़ा पद और बड़ी सर्टिफिकेट, अभी हो गया 2 साल तो हो गया, वो शायद पोस्टिंग लेकर आ जाए, तो हम सुनेंगे। किस चीज को देखकर इंस्पायर? यदि आत्मा परखने का दान हो जाए आपके पास में, मैं बताता हूं कि आपकी लाइफ थ्रेट पर है। आप नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने बड़े थ्रेट पर हैं। एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई रात में 1:30 बजे तक, और वो पास्टर ने काफी वचन बताए, काफी वचन बताए, काफी वचन बताए। करीबन 3 घंटे तक रात में 1:30 बजा दिया और वो वचन पर वचन बताते गए। और रात में 1:30 बजे वो पूछते हैं कि हाँ ब्रदर, अब आप बताइए। मैंने बोला मेरे पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं है पास्टर, आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, बॉम्बे में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बस अब तो एक ही चीज बचा है, मुझे पता है कि आप यीशु को जानते हैं, तभी तो आप वचन बता रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यीशु आपको जानता है? और रात में 1:30 बजे मैंने आंखें बंद किया और मैंने बोला प्रभु, दास कहां से आया? तो पवित्र आत्मा बोलता है मैं से नहीं जानता। इस चीज से इंस्पायर हो गए। रात में 1:30 बजे मैंने एक ही चीज बताया, मास्टर साहब सही डॉक्ट्रिन्स में आ जाइए, आप यीशु को जानते हैं, यीशु आपको नहीं जानता है। किस चीज ने आपको इंस्पायर किया है? क्या शरीर की बातों ने आपको पास्टर की ऑफिस में ढकेल दिया है? और यह कारण है कि हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो फिजिकल है, स्पिरिचुअल नहीं है। आज भी इस जगह पर बैठकर मैं नीलेश भाई से बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये जूम रोज होना चाहिए। रोज अगर हुआ तो हमको और मजा आएगा। रीजन क्या है कि वी एंजॉय। हम ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। और ये एंजॉयमेंट क्या, ये आनंद क्या है पता है? कुछ और नहीं, ये आत्मा का फल है। ये आत्मा आनंद आना आत्मा का फल है। कई लोग, कई पास्टर लोग तक ना ये जूम में परेशान हो गए, और वो रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं।
अगर रोज रोज वचन बोलेंगे तो जब चर्च खुलेगा तो क्या वचन बोलेंगे, क्योंकि हमारा वचन ही खत्म हो जाएगा। और फिर अगर मैं कुछ बोलूंगा, कई बार ऐसा होता है, मेरे चर्च में एक पास्टर थे बहुत पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो जैसे ही वो वचन खोलते थे, बराबर 3 साल पहले अगर आपने नोट्स बनाए तो वही वचन वही रेफरेंस के साथ में 3 साल के बाद में रिपीट हो जाएगा। पवित्र आत्मा लीड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कई बॉम्बे से एक को बुलाओ, कोई इधर से एक को बुलाओ, कि आप रोज ऐसा बोलते रहो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यदि मैं बोलूंगा तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। और वो खुद नहीं आएंगे पर पास्टर है, और हम अभी पास्टर नहीं हुए, मेरी टीचर भी बैठी है वहां पर यूबीएस की, हमारे ऑफिस से, वो भी सुन रही है। मैं भारती मौसी, मुझे पता है मैं अभी पास्टर नहीं बना हूं, परंतु यदि कभी मेरे पास में ऑर्डिनेशन का जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा, मैं जूम को रोज करूंगा, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग दिस। और मैं इसका रीजन बताऊंगा कि मैं एंजॉय क्यों करता हूं, और आप यहां पर बैठकर क्यों आशीषित होने जा रहे हैं, इसका भी एक उत्तर देकर जाऊंगा। पौलुस को लोग रोकना चाह रहे थे, परंतु पौलुस रुक नहीं सकता था। उसका रीजन क्या है पता है? पौलुस लोगों को देखकर नहीं बदला। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी, मेरे डैडी भी पास्टर थे, इसलिए मैं भी पास्टर बन गया, फेल हो जाएंगे। पौलुस का ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर की ओर से था, किसी बाइबल ट्रेनिंग से नहीं, किसी ने बोला कि जा दुष्ट आत्मा तुझे तेरे अंदर है इसलिए तू पास्टर बन जा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक्ट्स प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय 2 पद में ऐसा लिखा है कि जैसे ही वो लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, स्वर्ग से एक बहुत बड़ा प्रकाश जो यीशु था, उसने बोला कि सुन, मैं तुझे इस काम के लिए यहां से यू टर्न के लिए तैयार करता हूं, जा और तू सेवा कर। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन गॉड की ओर से होगा, दुनिया की कोई ताकतें आपको नहीं रोकेगी। दुनिया की कोई भी ताकतें आपके सामने आएगी, आपको परेशान करेगी, और आप आनंद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद। और इसलिए हम यहां पर बैठकर आनंद कर रहे हैं और सोच रहे कि रोज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि शाऊल की आर्मी गोलायत से क्यों डर रही थी? एक ही रीजन था, जैसे ही गोलायत बाहर आता था, ये देखते थे उसके शारीरिक रूप को कि अरे रे रे 9 फुट का, और वो 9 फुट का व्यक्ति, इतने बड़े बड़े हाथ हो गए उसके, इतने बड़े बड़े पैर, सब शारीरिक है। उसको देखकर सोचते कि अरे नहीं नहीं, हम इसको कभी भी नहीं हरा। और वो निकलते थे, जैसे ही वो बाहर आता था गोलायत भाग जाते थे। परंतु मेरे प्रियो याद रखिए कि एक छोटा सा दाऊद बाहर आकर क्या कहता है वो सुनिए। और वो दाऊद एक ही चीज बोलता है कि तू तो शारीरिक रूप में ढाल लेकर आ रहा है, तलवार लेकर, ये सब शारीरिक चीजें हैं जो तुझे दिख रही होगी। तेरा भरोसा शायद इन ढालों पर हो सकता है, उन तलवारों पर हो सकता है, वो तुझे दिख रही होगी, परंतु मेरा भरोसा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर है, जो शायद तुझे नहीं दिख रहा है। वो जो शाऊल की सेना थी, गोलायत को मारकर शायद ये बता सकती थी कि शाऊल की आर्मी ने गोलायत को मार दिया, परंतु दाऊद ने क्या रीजन बताया? बड़े गौर से इस चीज को समझिए। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसका 46 वर्स, बड़े अच्छे से समझिए कि क्या रीजन बताया उसने। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, हाँ, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, और मैं आज के दिन हाँ, फिलिस्ती सेना के शव
आकाश हाँ के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, सुनिए क्या जान लेंगे तेरे को मारने के बाद? सुनो गोला, सुन लो। हाँ, जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जान लेंगे कि जो चीज आपको नहीं दिख रही है वो चीज मैं आज प्रूव कर दूंगा कि इज़राइल में परमेश्वर है। आपकी लाइफ से आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? अपने आप को देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूं, या उस परमेश्वर को? एक और एग्जाम्पल आपको बताकर 8:22 हो रहे हैं, मैं कुछ समय और लेकर आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि सुनिए, आपने किस चीज को देखकर यीशु के पीछे चलने की इच्छा जताई? दो ग्रुप थे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। दो ग्रुप थे जो यीशु को मिलने के लिए गए। दो लोग, दो ग्रुप। ईवाईजी पार्ट 1 और ईवाईजी पार्ट 2 भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, इसमें से निकले हुए लोग भी हो सकते हैं। इसलिए मैं दो ग्रुप बता रहा हूं। ये अम्रपाली बहन बोल रही थी, दो लोग, दो ग्रुप थे जो यीशु को मिलने के लिए गए। मेरा प्रचार तो अब शुरू हो रहा है। यीशु पैदा हुआ और दो लोग वहां पर, दो ग्रुप जाकर मिलना चाह रहे थे। एक वो ग्रुप था जो संसारिकता की बातों को देखकर यीशु को ढूंढना चाह रहा था, और दूसरा ग्रुप वो था जो स्पिरिचुअल बातों को लेकर, आत्मा की बातों को लेकर यीशु से मिलने जा रहा था। यीशु अब पैदा ही हुआ है, यहां पर दो ग्रुप है। यीशु का बस जन्म ही हुआ, दो ग्रुप आ गए, और दोनों के ढूंढने के तरीके अलग हैं। एक वो ग्रुप है जिन्होंने तारे को देखा और तारों को देखकर यीशु को ढूंढना चाह रहे थे। तारों को देखकर यीशु को ढूंढ रहे। और दूसरा ग्रुप वो था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नीचे उतारा और उनको बोला कि यीशु वहां पर है। तो दो ग्रुप है। अब समझिए इस बात को कि आप कौन से ग्रुप में हैं। एक वो ग्रुप है जो तारों को देख रहे हैं और तारों को देखकर यीशु को कि कहां पर होगा, कहां पर जन्मा होगा, उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक वो ग्रुप है जिनको परमेश्वर ने खुद से, इनकी कोई भी इच्छा नहीं थी, परंतु स्वर्गदूत उतर कर आते हैं और बोलते हैं कि सुन, ये यहां पर जाना, यहीं पर है, यीशु तुमको वहां पर मिलेगा। दोनों में डिफरेंसेस बताना चाहता हूं, सुनिए। जिन्होंने तारों को देखा, यानी संसार की बातों को देखकर यीशु को खोजना चाहा, संसार की बातों को देखकर, तारे को देखकर आपका भविष्य नहीं समझ सकेंगे आप, हाथ की लकीरों से आपकी बातें, आपकी जिंदगी नहीं समझ सकेंगे। और ऐसे लोग हैं जो तारों को देखकर बोलते हैं कि मुझे यीशु का पता करना है, और उन्होंने उसको देखकर जब यीशु की खोज करना चाहा तो क्या चीज आई, मैं आपको वो चीज समझाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज मत्ती उसके 2 अध्याय में और उसका 3 पद क्या कहता है कि जब ऐसे लोग जो संसार की बातों को लेकर यीशु को ढूंढते हैं, सबसे पहली चीज उनके अंदर एक चीज आना जरूरी है, और वो क्या है? 3 पद, मत्ती उसका 2 अध्याय 3 पद। यह सुनकर हेरोदेस राजा, यह सुनकर ये हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम और जितने भी लोग थे, क्या होता? घबरा गए। सुनिए,
जब आप संसार की बातों को लेकर स्पिरिचुअल चीजों को ढूंढेंगे, आपके अंदर फियर आएगा। वहां पर लिखा है कि वहां के लोग भी घबरा गए। आज कोरोना है, लोग घबरा रहे हैं। मुझे कोई भी डर नहीं है। मुझे पता है कि इस ग्रुप से जो खड़े हुए लोग हैं, उनमें फियर नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन कई लोग जो बाहर की चीजों को देखकर प्रभु की ओर आए, वो लोग में ये घबराहट देखी गई है। तो सबसे पहली चीज घबराहट आई। दूसरी चीज 11वें पद में हम देखते हैं। 11वां पद, मत्ती उसका दूसरा अध्याय 11वां पद में क्या है? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस जैसे ही ये लोग जिन्होंने तारे को देखकर यीशु को खोजना चाहा, सबसे पहली चीज घबराहट आई, और दूसरी चीज उन्होंने उसको देखकर घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। हाँ। और मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया। हाँ। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, थैला, रोबान, सुनिए मेरी बातों को, भेंट चढ़ाई। सुनिए मेरी बातों को। उन्होंने क्या किया? थैला खोला और क्या किया? सोना, सब चीजें देने लगे। दूसरी चीज याद रखिए, यदि आपने इस कोरोना काल में कई लाखों से पैसे गंवा दिए, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन बाहर की बातों को लेकर तो नहीं था? क्योंकि जो लोग सांसारिक बातों को लेकर स्पिरिचुअल की ओर जा रहे थे, उनके जेबों में से सोना, चांदी और बहुत सारी चीजें निकाल कर देना पड़ रहा था। कई बातों को जो उनके लिए शायद बहुत बड़ा राज हो सकता, बहुत बड़ा धन हो सकता है, उन्होंने उसमें से निकाल कर सर के साथ में दंडवत होने के बाद में उसको निकाल कर दिया। कई बार हमको ऐसे पैसे देना पड़ता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कोई बीमारी नहीं है, फिर भी ये क्यों पैसे जा रहे हैं? आज मेरा आपसे एक प्रश्न है, कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कई संसार की बातों को लेकर तो नहीं है? तीसरी चीज 12वें पद में हम देखते हैं, तब स्वप्न में यह चेतावनी आकर, तब स्वप्न में जब उन्होंने यीशु का दर्शन ले लिया, जब उन्होंने पैसे दे दिए, सोना दे दिए, जो दे दिए, और जब वो सो रहे होंगे तो सोने में भी उनको चेतावनी मिल रही है परमेश्वर से। ये तीसरी चीज है। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर बस हेरोदोस परमेश्वर से चेतावनी मिल रही है। आज ये एंड टाइम में स्वप्नों में हमको अच्छी अच्छी चीजें दिखना चाहिए। कई लोगों को सांप दिख रहे हैं, कई लोगों को ऐसे ऐसे चीजें दिख रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं, मैं ये होने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? बाइबल तो बताती है कि तेरे जो पुरनी है वो स्वप्न देखेंगे। स्वप्न में सांप देखेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? संसार की बातों को लेकर यदि आप स्पिरिचुअल बातों को टैप करने के सोचेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए, ये 3 चीजें आज के लिए आपके लिए काफी है, परंतु मैं दूसरे लोग जिसको परमेश्वर ने बोला कि जाए यीशु का दर्शन कर, उनके साथ में क्या हुआ ये भी बताते हैं। लूका का दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद। लूका का दूसरा अध्याय और उसका, मेरे ख्याल से यदि आप और आगे से पढ़े, 8 से पढ़ते हैं, सुनिए बड़े गौर से। ये वो लोग हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल रेल्म से है। और उस देश में कितने गडरिये थे, कितने सारे गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अपना काम अच्छे से करिए। आपको ये बोला नहीं जाएगा कि कब परमेश्वर आपसे बातें करेगा। ये गडरिये रात में सो नहीं रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मेरा मालिक नहीं, ये तो सो जाते हैं, वो चरना है वो चरते रहेंगे, परंतु ये काम कर रहे थे, जगे हुए थे। जब हम अपना काम सही तरीके से करते हैं, जो भी आपको काम दिया गया सही तरीके से जब हम प्रेजेंट करते हैं, यदि आप मुझे बोलेंगे कि इस जगह पर आकर आपको वचन देना है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि 40 ही लोग हैं, परंतु मैं ये सोचूंगा कि 40 लाख लोगों को मुझे ये वचन देना है। और जब आप अपने कामों को सही तरीके से करेंगे, तब क्या होता है सुनिए,
और प्रभु का दूत उनके पास अब खड़ा हुआ। स्वर्गदूत नीचे उतर कर आ जाता है, परमेश्वर भेजता है, बोलता है कि ये नीलेश जो है ना, या अब्राहम भाई, ये कैलेब लोग है ना, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं निस्वार्थ तरीके से। और आप देखना, आपको मांगने के पहले परमेश्वर स्वर्गदूतों को नीचे उतार देगा और आपको बोलेगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि तू लोगों की ओर देखकर स्पिरिचुअल बन, परंतु मैं तुझे स्वर्ग की बातों को बताना चाहता हूं। यह समय आएगा, परंतु अपना काम सही तरीके से करिए। और वहां पर यह हुआ कि स्वर्गदूत परमेश्वर यहोवा ने भेजा और उनको बताया। क्या बताया? और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ हाँ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका एक, हाँ। और वे बहुत डर गए। और वो डर गए। ठीक है, सुनिए अब मेरी बात। ये इनको पता नहीं था कि क्या होगा, तो डर गए। लेकिन वो स्वर्गदूत क्या बोलता है, सुनिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत क्या बोलता है, सुनिए। मत डरो, मत डरिए, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सुनिए, सबसे पहली चीज जो स्वर्गदूत उनको बोलता है कि मत डर। आज कई लोग आके प्रचार कर सकते हैं और कलीसिया में बोल सकते हैं कि फियर नॉट, डर मत, डर मत। परंतु मेरे प्रियो, ये उनके लिए है जिनको परमेश्वर ने चुना है कि डर मत। यदि आपने अपने अपने पास्टर को देखकर आप बोल रहे कि नहीं, मुझे प्रार्थना वैसी करना है, जैसे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते मुझे भी ऐसा ही करना है, जैसे वो हाथ रखते हैं मुझे भी ऐसा ही करना है, कहीं नहीं जा रहे आप, कहीं नहीं जा रहे। यही रहेंगे 7 साल में। ये ईवाई जी के वीडियोस देखना, ये भी रहेगा, उसमें अपलोड करूंगा, सुनना टीचिंग। कई लोग मुझे पूछ रहे कि भैया अपलोड क्यों करते हैं। मैंने बोला कि रैप्चर हो जाएगा, लोगों के पास में वचन नहीं रहेगा। तो ये मैं पासवर्ड भी देकर जाऊंगा, रोज आपको अपडेट करूंगा कि आप सुनते रहे 7 साल। जैसी वो मारने आए आपको, तो यही लगाकर देखना। तो वो क्या करते हैं कि परमेश्वर बोलता है उसके स्वर्गदूत के द्वारा कि मत डर, कोरोना कुछ नहीं करेगा, मरेगा तो हमारे लिए नई जिंदगी है, मत डर। और सबसे पहले चीज जो वो लोगों के पास था, डर, यहां पर वो स्वर्गदूत बोलता है कि मत डर। दूसरी चीज क्या क्या बोलता है, सुनिए। हाँ, उसके आगे 10वां पद क्या कहता है? 10वां पद, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सुनिए, घबराने की बात नहीं है, आपको एक आनंद की चीज, मतलब परमेश्वर। ये आनंद क्या है पता है? ये आत्मा के फल है, आनंद। इसीलिए मैंने आपको बोला यहां पर बैठकर भी रिजॉइस, आनंद कर रहे हैं हम लोग। वी आर रिजॉइसिंग विद द लॉर्ड। ये हमारे लिए थोपी हुई चीज नहीं है कि आज तुमको 40 मिनट बोलना है। मैं सोचता हूं 4 घंटे बोलना चाहिए। ओके, उसके बाद में आनंद। हाँ, और 15 आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ। सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए। 15वां पद क्या कहता है? जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गया, वो गडरियों ने आसपास आपस में कहा, हाँ, आओ हम बेतलेहम चलो चलते हैं बेतलेहम, यीशु को देख लेते हैं। आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है, हाँ, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। आओ, जो बताया अभी वो जाकर देख लेते हैं। हाँ, और उन्होंने तुरंत गए। ऐसा लगा कि बाजू में ही है यीशु मसीह, और वो तुरंत गए और मरियम और यूसुफ को और चरनी ने उस बालक को पड़ा देखा। आराम से देख लिया उसको है। जो लोग स्पिरिचुअली परमेश्वर की ओर से, सब चीजें आसान है उनके लिए। और वही जो लोग तारों को देख रहे थे, बाइबल बताती करीबन 2 साल लगे उनको जाने के लिए। 2 साल के करीब लगे वो यीशु को देखने के लिए। और ये तो ऐसा लग रहा था कि गडरियों के बाजू में ही है। सो यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ में इजी वे है, डोंट बी इंस्पायर्ड विद पीपल, बी इंस्पायर्ड विद गॉड। यीशु की ओर देखो, आगे बढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज, 8:36 हो रहे, छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा।
इतना बड़ा चीज आपको बताया, एक और बात बता देता हूं। ये जो EYG का ग्रुप है, ये छोटा सा ग्रुप है, इट इज अ फैमिली। ये ग्रुप नहीं, ये फैमिली है। ये क्यों खत्म नहीं हो सकती? क्या रीजन है कि ये रुक नहीं? ये अगर मैं यहां से चले भी जाऊं तो परमेश्वर ने कई लोगों को खड़ा करके रखा है। मुझे तो, मैं आपको वही सब मैं बता रहा हूं कि कई छोटे छोटे ग्रुप, कई, एक अम्रपाली का ग्रुप है, नम्रता का ग्रुप है, संगीता आंटी, दिलेश भाई, फैमिली ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, अगर ये सभी को भी कंबाइन करे तो भी ये 100 के बस की बात नहीं है। 500 लेना पड़ेगा, 500 की आएगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जन भी जाएगा ना, वो भी वो परमेश्वर को कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने शुरू किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को देखकर गमालियल बोलता है, यदि ये शुरुआत है तो ये खत्म हो जाएगा, परंतु यदि ये यहोवा की ओर से है तो तुम इसके हाथ, इनके नान में मत लगो, ऐसा बोलता है गमालियल। उस यीशु ने दर्शन देकर इस मूव को शुरू किया है। और गमालियल बोलता है कि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो कोई ऐसा ना हो कि आप यहोवा के विरोधी ठहर जाए। और इसलिए मैं हर परिस्थिति में आनंद करना चाहता हूं। मुझे कोई, और मुझे ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, क्यों? एक को दर्शन दिया, परमेश्वर ने हर एक को उस चीज का पार्टेकर कर दिया। मुझ पर विश्वास करें, परमेश्वर ने वही अनुग्रह कई लोगों के ऊपर डाल दिया। और जो चीज परमेश्वर ने मुझे बताया, वही चीज प्रॉमिस जितने लोग विश्वास करते हैं उनके परिवार में परमेश्वर ठहरा देता है। ये मैंने देखा हूं, 2009 से कई लोग आए, कई लोग चले गए, कई नहीं है। कई लोग आए, बहुत कुछ देखे कि कैसे ये खड़े होकर प्रचार करते हैं। मेरे प्रचार को देखकर वो शायद मुझसे सीख रहे थे कि ये कैसे बोलना है, परंतु आज कहीं नहीं है। रीजन एक ही है, दर्शन देखने वाला मैं था। आपने किस चीज का दर्शन देखा है? आप किस चीज से इंस्पायर हुए हैं? आज आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा हो सकता है क्या? क्या आप भी स्वर्गीय बातों में टैप कर रहे हैं? दिस इज द राइट टाइम टू टैप इनटू दैट ग्रेस। किसी इंसान को देखकर इंस्पायर ना हो, उस क्रूस की ओर देखकर कहिए, प्रभु मेरी सामर्थ्य यहीं पर है। मेरे प्रियो, मुझे वचन नहीं पता था, परंतु मैंने एक ही चीज बोला प्रभु को, प्रभु यदि तू कुछ करना चाहता है इस भूसावल में, वचन को खोल मेरे साथ, वचन को सिखा दे। और वो फेथफुल था वचन सिखाने के लिए। यदि वो मेरे साथ में ऐसा कर सकता है, आपके साथ में भी इससे बढ़कर करेगा, मुझसे बढ़कर काम करेगा। और यदि आपने उसका दर्शन देखा, एक ही वचन बोलना चाहूंगा, रोमन्स उसका 8वां अध्याय और 35वां पद। उसका दर्शन बड़ा सुहाना है मेरे प्रियो। मैं हर बार प्रार्थना करता हूं, प्रभु एक बार और दर्शन देखना चाहता हूं, परंतु उस परमेश्वर ने दोबारा कभी भी दर्शन नहीं दिया। दिस इज द टाइम। एक ही वचन, यदि आपने उसकी ओर देख लिया, देखिए वचन क्या कहता है, रोमन्स 8 और उसका 35वां पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन कर सकता है? फिर मेरे यहां पर दृढ़ खड़े होने का एक ही कारण है, क्योंकि मेरा बल वो है। और यदि वो मेरा बल है तो कौन मुझे अलग कर पाएगा? आगे बढ़ते हैं।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कोई भी चीज, चाहे कोरोना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कौन हमको इसके प्रेम से अलग कर सकता है? ये दृढ़ निश्चय कब आता है प्रियो? जब हम उससे इंस्पायर होते हैं, जब हम उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट्स को देखकर आगे न जाए, उसको देखकर डिजायर न रखे, गिफ्ट देने वाले को, उस तारे को देखकर उसके पीछे न जाए, तारे को बनाने वाले को खोजिए। तो आपकी लाइफ बदलना चाहिए। आइए हम लोग आंखें बंद करें।